के टॉप 10। सबसे पहले इन्फोसिस, कोई कंप्लेंट नहीं, सॉलिड परफॉर्मेंस, क्वार्टरली नंबर्स बढ़िया, कांस्टेंट करेंसी में आए 3.5% से ज्यादा बढ़ी, पूरे साल की गाइडेंस भी अपवर्ड रिवाइज करी, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। बाकी के 3 आईटी के रिजल्ट जिस पे रिएक्ट करना है, तीनों कुछ कंसर्न्स हैं, मेंशन करते चलता हूं। एलटीटीएस कांस्टेंट करेंसी में आए 3% से ज्यादा क्यू ऑन क्यू गिरी। टाटा टेक्नोलॉजीज मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट्स गिरे। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स सिर्फ डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है ऐसा कहिए, बाकी सारे पैरामीटर्स थोड़े से फीके। प्लेट फ्लिप करिएगा, 2 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। डालमिया भारत ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, सरप्राइज किया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के नंबर्स कमजोर हैं, मार्जिन 61% वाले 50% पे आ गए साल दर साल। गोदरेज ग्रुप को रडार पर रखिएगा, कोई गोदरेज कंज्यूमर, कोई गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, एग्रोवेट, क्योंकि इन्होंने फॉर्मली अनाउंस कर दिया जो रीअलाइनमेंट हो रहा था फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट के चलते वो कंप्लीट हो गया। वो आपने खूब सारे लास्ट ट्रेड होते हुए देखे थे, फाइनली रीअलाइनमेंट कंप्लीट इन सारे पैक का। आज भाव नहीं दिख रहे हैं, खैर अगले पैक में फंड रेजिंग की तैयारी वाली कंपनीज दिखाता हूं। टाटा कंज्यूमर कह रही है 23 जुलाई को राइट्स इशुएंस के जरिए फंड रेजिंग पे विचार करेंगे। सोना बीएलडब्ल्यू कह रही है 24 जुलाई को प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। स्पाइसजेट कह रही है 23 जुलाई को क्यूआईपी इशुएंस के जरिए हम फंड रेजिंग करेंगे। वोडाफोन आइडिया 41.5 करोड़ शेयर्स, 615 करोड़ रुपए की वैल्यू के नोकिया एरिक्सन वो बेसिकली वेंडर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट कर दिए, ये अपडेट आया है। जायडस लाइफ साइंसेस का एक इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गुजरात में जिस पे यूएस एफडीए की गाज गिरी है, ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस मिला है। कुछ रिजल्ट्स में रैलिस इंडिया कमजोर, इबिटा गिरा, सागर सीमेंट्स ऑपरेशनली अच्छे, सीआई ऑटोमोटिव कमजोर, साउथ इंडियन बैंक डिसेंट है और इवन सीएट मिक्स नजर आएगा आपको। कुछ निफ्टी के रिजल्ट्स, आज 5 निफ्टी 50 की कंपनीज के नंबर्स आने, वो लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और ऐसे ही मैं टॉप 10 में ये भी रखना चाहता हूं कल आने वाले निफ्टी के नंबर्स जिसके आज हम तैयारी कर रहे होंगे। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए। एक बार फिर से आई थिंक जो आज स्टॉक्स न्यूज़ हैं, नंबर्स हैं बड़े बड़े, वो स्क्रीन पर रखने के लिए विद प्राइस सेक्शन। अब आते हैं निफ्टी की फ्रीज ट्रैजेक्टरी पे, 24853 अभी भी अनुज लीड करता हुआ आज की इस पूरी आई थिंक हलचल को, इस आई थिंक मूव को इन्फोसिस। बहरहाल इंडेक्सेस पे लेवल टू वॉच कर रहेंगे और थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक गाइडेंस पे। वीरू देखिए, आज निफ्टी पर वो बड़ी ट्रेड नहीं है, वो कल थी। कल तो बहुत शानदार ट्रेड थी, कल एक्सपायरी भी थी और कल मार्केट ने लेवल्स डिफेंड करे और क्या शानदार आपको वन वे ट्रेड दी। आज अपने गेंस को थोड़ा कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है आपको। 24,900 से 25,000 बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए साइकोलॉजिकली, और फिर 25,150 से 25,200। मेरे ख्याल से क्लोजिंग बेसिस पर अब आपको 24,700 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कैरी करें अपने लॉन्ग्स 24,700 के स्टॉप के साथ। अगर आपने 24,550 पर भी लिया तो 24,700 एक डिसेंट स्टॉप होगा। कल जैसा मैं कह रहा हूँ शानदार एंट्री थी, लेकिन इन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री मार्केट के लिए नहीं है। आपको अगली गिरावट का इंतज़ार करना होगा। और आज रिलायंस के नंबर्स हैं, मंगलवार को बजट है, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। बाय जोन होगा अगर 24,800 के आसपास मिल जाए, और फिर 24,750 से 24,800 और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 24,650 का आपको लगाना पड़ेगा इस मार्केट में। बैंक निफ्टी पर एक कंसिस्टेंट मेरा व्यू ये रहा है कि अब काफ़ी थका हुआ इंडेक्स है ये, इसको इंडिविजुअली ही ट्रेड करें आप। इस महीने आप देखें निफ्टी किस तरीके से चला, बैंक निफ्टी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। तो 51,800 टू 53,000 की रेंज एक बनी हुई है, उस रेंज को जब तक ना तोड़े तब तक बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। इंट्राडे में ही अगर आप चाहें तो ट्रेड करें या इंडिविजुअल स्टॉक्स आप ट्रेड करें। मैं एक बार वापस इन्फोसिस डिस्कस करना चाह रहा था, अगर उसके मेरे वो बिग स्टॉक्स वाले ग्राफिक्स रेडी हों तो एक बार वो ग्राफिक्स वापस ले आइए। सिर्फ खाली इन्फोसिस पर मैं दोबारा एक बार अपना व्यू देना चाह रहा था, क्योंकि अब ये खुल रहा है करीब 1840 1845 के आसपास। तो इस पर मैं एक जो व्यू था, मेरे ख्याल से अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो थोड़ा वेट करें एक हल्की से डिप का एंट्री करने के लिए। 1850 1860 पर फ्रेश एंट्री शायद नहीं बनती है, लेकिन आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा आप इस लेवल पे भी बना सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये स्टॉक मुझे लग रहा है 2500-2600 तक जा रहा है। हर गिरावट में इसको ऐड करें, एसआईपी करें। अगले 2 साल में 50% का रिटर्न मुझे पॉसिबल है इन्फोसिस में। इन्फोसिस नॉर्मली जब भी टर्न अराउंड आता है अपने 52 वीक लो से डबल हो जाता है 3 साल में। इसका 52 वीक लो लगा था करीब 1.5 साल पहले, तो और 1-1.5 साल में
स्टॉक में डबल होने का स्कोप है। 52 वीक लो 1305 का था, मुझे लग रहा है 2600 तक जाने की तैयारी करेगा इन्फोसिस। ऑब्वियसली आज की आज नहीं जाएगा, ये ना हो कि आज आप 1840 पे खरीद के बोलें कि नहीं गया इन्फोसिस, वो नहीं होगा। तो उस हिसाब से समझ कर अप्रोच करें।